हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन possible if so determined their present ages the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product 4 years ago the product of their ages in years was 48। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है और बिल्कुल इंजॉयफुल से क्वेश्चन को समझ के, मतलब कोई भी चीज बर्डन है ही नहीं। आपने खुद मैथ को एक ना मतलब हुआ बना के रखा हुआ है। सोचा जाए तो मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बीच में दिया होता है। यस, बिल्कुल बीच में दिया होता है। देखिए, बोलता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। बोलता क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? देखो बेटा, जब भी आपको ऐसी चीज दे दी जाए ना इन क्वेश्चंस में, तो आप समझ जाना। एक हिंट दे देती हूँ कि आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या यहाँ इस क्वेश्चन के रूट्स निकल के आ सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। दो फ्रेंड्स हैं, सबके दोस्त होते हैं। ठीक है, तो बोलते दो फ्रेंड्स हैं और उन दोनों फ्रेंड्स की जो सम का मतलब उन दोनों फ्रेंड्स की एज का अगर हम सम कर दें तो वो कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, 20 ईयर्स आ रहा है। अब एक एक फ्रेंड की सिंगल एज नहीं बताई, उन दोनों फ्रेंड्स का क्या कर दिया गया? सम कर दिया गया। उनका नहीं सम कर दिया गया, उनकी एज का सम कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई भी नाम, चलो ठीक है, एक मैं लेती हूँ प्यारी सरू और एक विहू। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, समझ आइए। अब हमें इन दोनों की अकेले की एज नहीं दी गई, इन दोनों के प्लस मतलब इसकी एज का प्लस और इसकी एज, मतलब इन दोनों की एज का सम दिया गया और वो कितना दिया गया? 20 ईयर्स दिया गया। ठीक है, क्या आपको क्या लग रहा है? ये सरू और विहू, ये हमारी लड़की क्यूट सी और ये हमारा लड़का क्यूट सा। अब कई सोच रहे हैं मैम लड़का और लड़की भी दोस्त हो सकते हैं। डेफिनेटली हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते? बस फिल्मों में, मूवीज वगैरह में नहीं हो सकते, रियल लाइफ में डेफिनेटली हो सकते हैं। यस मान लीजिए। चलो अब आ जाओ, पढ़ाई की तरफ आ जाओ। आगे देखिए, बोलता 4 years ago। अच्छा, अब मैं इन दोनों की 4 साल पहले की बात कर लेती हूँ। बोलता 4 साल पहले अगर इनकी एज का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? 48 के इक्वल होगा। चलो, अब जैसे जैसे इन्होंने हमें दी है इक्वेशन बनाने को, वैसे वैसे बनाते जाते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? अब कुछ नहीं करने से अच्छा वही कर लें जो दिया है। और क्वेश्चन में बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो इस लाइन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हमें ये इंडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन के रूट्स निकल के आएंगे या नहीं निकल कर आएंगे। ऑब्वियसली कुछ करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो रूट्स, चलो करके देखते हैं। खैर, अब लेट, दो फ्रेंड्स की बात हो रही है तो मैं एक को क्या माना है? मैंने सरू माना है। तो लेट सरू प्रेजेंट एज कितनी है? x years। भाई हमें नहीं पता इनकी एज कितनी है। ठीक है,
अब हमें इतना तो नहीं पता, इसको मैंने x मान लिया है, ठीक है। तो x प्लस वीहू इज इक्वल टू 20 आ गया। अब मुझे सरू की तो पता चल गई, मैंने इसको x मान लिया है। अब मुझे निकालनी क्या है, वीहू की। तो वीहू की कैसे निकलेगी, 20 माइनस एक्स। वीहू की कैसे निकलेगी, 20 माइनस एक्स। इस तरीके से वीहू की एज भी आ गई, ठीक है। तो लेट सरू प्रेजेंट इज x ईयर्स और वीहू प्रेजेंट एज कितनी आई, 20 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, सरू की प्रेजेंट एज को x मान लिया और मुझे पता था कि इन दोनों की एज का सम 20 के इक्वल है और इसकी निकालने के लिए फिर ऑब्वियसली ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर इन दोनों की एज का सम 20 निकल कर आ रहा है तो अकेले मुझे एक की निकालनी है तो 20 माइनस एक्स होगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसकी भी x मान सकते हैं और आप अपनी मर्जी से एक्स वाई ए भी, जो भी आपके फेवरेट नेम है वो दे सकते हैं। मुझे जो अच्छे लगे मैंने दे दिए ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से। अब बात करते हैं हम 4 इयर्स एगो की। अब बात करते हैं 4 इयर्स एगो, तो 4 साल पहले की बात हो रही है। तब कितनी एज होगी, पहले मतलब पीछे जाना पड़ेगा, पीछे मतलब रिवर्स में। तो जब पीछे जाना पड़े तो माइनस ही होगा ना, तो जाने कि x माइनस 4 आएगा। 4 इयर्स एगो की बात हो रही है तो सरू की 4 साल पहले कितनी एज होगी, x माइनस 4 इयर्स। अब 4 इयर्स एगो वीहू, इसकी कितनी होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैंने क्या मानी है, 20 माइनस एक्स। तो 4 साल पहले माइनस 4, तो जाने की सॉरी 20 में से 4 के कितने बचे, 16। तो ये कितना आ गया, 16 माइनस एक्स आ गया। समझ आ गया, ये कितनी आ गई बेटा, 16 माइनस एक्स आ गई। और हमें ये बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो 4 साल पहले उन दोनों की एज है ना, उनका प्रोडक्ट कर दीजिए और किसके इक्वल रखिए, 48 के इक्वल रखिए। ये कहने को बोला है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, 48 के इक्वल आएगा, है ना। अब x को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरा 16x। फिर इस x को इस माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर इस माइनस 4 को 16 के साथ किया तो मेरा आ गया माइनस 64, क्योंकि 16 4 से 64 ही होते हैं ना। अब माइनस 4 को 16 के साथ किया, माइनस के 64। अब माइनस 4 को माइनस एक्स के साथ किया तो प्लस का 4x। लगा पता क्या किया मैंने, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू 48। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितने होते हैं, प्लस 20x माइनस 64, और ये यहां आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखिए 64 और 48 को करेंगे तो 112 आएगा, बट मैं करके बता देती हूँ। ठीक है, तो देखो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। अब माइनस है तो माइनस कॉमन लेके क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी हमारी 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, डेफिनेटली बन गई है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 मानते हैं। तो इस केस में a आ गया हमारा 1, b आ गया हमारा माइनस 20 और c आ गया हमारा 112। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। अब 20 का स्क्वायर मतलब 400
और वो भी पॉजिटिव का ही होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर में तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 448, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो मेरे पास आ गया माइनस के 48, माइनस के 48 आ गए, और ये किसके आगे, लेस देन जीरो, यानी कि ये कंडीशन बन गई डी लेस देन जीरो। और आपको अच्छे से पता है कि जब भी डी लेस देन जीरो आए तो उस केस में क्या होता है, कोई रूट्स बनते ही नहीं है, नो रियल रूट्स, यही कंडीशन होती है ना आपकी। तो जाने कि आप इस, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या लिखा था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो आप आंसर लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। लगा पता, आया समझ में? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।